हमारा देश आध्यात्मिक होने के साथ साथ अनुष्ठानों में भी रंगीन है, लेकिन ऐसी स्थितियों में हम उच्च स्तर पर अंधविश्वासों का पालन करते हैं। अंधविश्वास के मामले में हमें अपने लोगों को बुरे अनुष्ठानों को रोकने के लिए, जागरूक करने के लिए व्यापक और शिक्षित होना होगा। एजुकेटर अभिजीत सर ने इन सभी अंधविश्वासी कुप्रथाओं को रोकने के लिए कदम आगे बढ़ाया है। एक 7 साल की बच्ची को उसकी ही पड़ोसी ने, हस्बैंड और वाइफ ने, दोनों ने मिलकर बलि चढ़ा दी। इनफैक्ट बलि के चढ़ा दी, उसके ऑर्गन्स यानी लीवर्स तक खा गए। आप सोचिए किस हद तक वहशीपना था। और वो इन लोगों ने क्या, केवल तांत्रिक के बोलने पे, तांत्रिक ने बोला, क्योंकि वो कपल जो था वो 20 साल से वो लोग किसी बच्चे को कंसीव नहीं कर पाए थे। वो लेडी जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाई थी। और उस कारण से क्या हुआ, उस कारण से तांत्रिक ने बोला कि भाई एक बच्चे की, जिंदा बच्चे की आप बलि चढ़ाओगे, उसका ऑर्गन्स के खाओगे जिंदा कच्चा, तो आप उनकी उस लेडी को बोला आप गर्भवती हो जाओगे। तो ऐसी चीज़ें भी हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा होती है। मैं इस प्रोसेस को रिलेट कर रहा हूँ पढ़ाई से। पढ़ाई कराते हुए बच्चों में आप लोगों को समझा रहा हूँ कि बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या होता क्या है एक्चुअली। चलिए आइए समझते हैं। उसकी मुस्कान देखो, वह कितनी प्यारी है। उसकी मुस्कान के लिए उसकी माँ और पिता ने सब कुछ किया होगा। हर साल वह अपने माता पिता के लिए उपहार की तरह होती है। लेकिन एक दिन वह लापता थी और खाए हुए अंगों के साथ मृत पाई गई। हम कल्पना भी नहीं कर सकते वे तस्वीरें और उसके माता पिता के साथ क्या हुआ होगा। वह अंधविश्वास की कुरीतियों का शिकार थी। आइए आगे बढ़ें और सभी बुरी प्रथाओं को रोकें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। क्लास 10th में एक टॉपिक है रिप्रोडक्शन में मैं बताने जा रहा हूँ आज। रिप्रोडक्शन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग इसको देखते हैं फर्टिलाइजेशन में। इसके नॉर्मल जो है फर्टिलाइजेशन के प्रोसेसेस होते हैं, 3 टाइप के प्रोसेस होते हैं। 3 टाइप के प्रोसेस होते हैं, उसमें मैं तीनों आपको बता देता हूँ। उसमें से फर्स्ट जो है आपका वो नॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन। नॉर्मल फर्टिलाइजेशन का मतलब हो गया जिसमें कि हम बायोलॉजिकल पेरेंट्स जो जाइगोट है, जाइगोट फॉर्मेशन के थ्रू जो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन होता है, और विद इन द पीरियड ऑफ 14 पीरियड्स डेट्स में जो होते हैं 14 जो आपके मिडल इंटरवल ऑफ 14 डेट्स, और सेकंड जो है आपका, सेकंड में जो आपका आता है वो है IVF। ठीक है, IVF का प्रोसेस है। IVF प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पे IVF के थ्रू जो है यूट्रस में हम लोग, जो वुमेन है वो कैरी करती है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को। थर्ड जो प्रोसेस है वो है आपका टेस्ट ट्यूब बेबीज, है ना, टेस्ट ट्यूब्स बेबीज। अब टेस्ट ट्यूब बेबीज में क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबीज में भी सेम प्रोसेस ही है, जिसमें टेस्ट ट्यूब बेबीज में क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबीज में भी सेम प्रोसेस है। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स है उनके जाइगोट फॉर्मेशन को हम लोग लैब में कैरी करते हैं। लैब में कैरी करने के बाद आफ्टर एग फॉर्मेशन, उसके बाद हम उसको कैरी करवाते हैं यूट्रस में। तो ये होता है आपका टेस्ट ट्यूब। अब बात आती है IVF की। अब IVF में एक प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं सरोगेसी। ठीक है, सरोगेसी। अब आप ये कहेंगे कि सरोगेसी क्या है। सरोगेसी में क्या होता है कि सम अदर वुमेन जो होते हैं, सम अदर वुमेन बायोलॉजिकल पेरेंट्स के जाइगोट को कैरी करती है। ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ IVF, है ना। इसमें क्या होता है, IVF का एक प्रोसेस होता है जो एक्सटर्नल प्रोसेस है, फिर उसको कैरी करते हैं यूट्रस में थ्रू द प्रोसेस ऑफ सरोगेसी। इसमें दूसरी वुमेन कैरी करते हैं बायोलॉजिकल पेरेंट्स के जाइगोट को। ठीक है,
अब बच्चों फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है, अब बच्चों फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, वुमेन कभी कभी कंसीव नहीं कर पाती मीन्स शी इज नॉट एबल टू गेट प्रेग्नेंट। और प्रेग्नेंट ना होने के जो रीजंस ये होते हैं कि जब यूट्रस में एक ट्यूब होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब जो होता है वो खराब हो जाता है। फैलोपियन ट्यूब जब खराब हो जाता है तब वुमेन जो होती है बहुत इजीली से कंसीव नहीं कर पाते। उसके बाद उसके बहुत सारे प्रोसेस हैं, जैसे कि पुअर डाइट, एजिंग। जनरली क्या होता है वुमेन में, क्या होता है आफ्टर द एज ऑफ 35 शी विल नॉट बी एबल टू गेट प्रेग्नेंट बिकॉज कि एज होने के बाद एग फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो काफ़ी लो होता है, या फिर स्पर्म काउंट वेदर फ्रॉम फादर और फ्रॉम मदर। ये नहीं है कि अगर वुमेन प्रेग्नेंट नहीं हो रही तो उसका रीज़न सिर्फ मदर ही होती है, उसका रीज़न फादर भी होता है। क्या होता है उसका लो स्पर्म काउंट, और ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं। पुअर डाइट होगी। अब आप ये बोलेंगे सर ने तो कुछ और थंबनेल लगाया, पढ़ा तो फर्टिलाइजेशन के बारे में। अरे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मैंने बताया फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है और फर्टिलाइजेशन ना होने का जो प्रोसेस है, मींस कंसीव, अगर किसी को कंसीव नहीं होता, दीज आर द ओनली साइंटिफिक एंड बायोलॉजिकल वेज। इसके सिवा और कोई बात है ही नहीं। सिर्फ यही कारण होते हैं जो बायोलॉजिकल प्रोसेस ही होता है जिसके कारण जो है एक वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि इससे मैंने वो तांत्रिक वाली स्टोरी को क्यों रिलेट किया। मैं आपको एक कहानी रिलेट करके बताता हूँ। यूपी के कानपुर में एक दंपत्ति, जो मतलब मदर एंड फादर, जिनके 20 साल से कोई बेबी नहीं था, उन्होंने तांत्रिक की बात में आकर एक 7 साल की बच्ची की बलि चढ़ाई। मतलब 7 साल की बच्ची जो दूसरी किसी और की बच्ची है पड़ोस में, उसको बलि क्या चढ़ाई, इवन उसके जो ऑर्गन्स हैं वो कच्चे में उनके ऑर्गन्स को खा गए। इतने वहशी उस समय वो हो गए थे, सिर्फ और सिर्फ तंत्र मंत्र के चक्कर में कि अगर वो ऐसा कुछ करेंगे तो वो जो वुमेन है या फिर जो आप बोल सकते हैं उनकी जो वाइफ हैं वो कंसीव कर पाएंगी, या उनका जो दंपत्ति हस्बैंड वाइफ वो लोग क्या है मदर एंड फादर बन पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने जो आपको तरीके बताए हैं फर्टिलाइजेशन के और फर्टिलाइज ना होने के, वो सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल प्रोसेस से ही हो सकते हैं। हाँ, लोग जाते हैं मंदिर मस्जिद, बाकी बहुत जगह में जाते हैं और इस तरह के तंत्र मंत्र की बात में भी आते हैं। वेदर इट हैज़ बीन डन बाय IVF, चाहे टेस्ट ट्यूब हो या फिर जो नॉर्मल जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का वो प्रोसेस हो, इसके सिवा और कोई प्रोसेस नहीं होता। तो बच्चों ये फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में हमने 3 प्रोसेस जल्दी से कर लेते हैं। नॉर्मल प्रोसेस फर्स्ट था, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन सेकंड, टेस्ट ट्यूब थर्ड। ये 3 ही प्रोसेस है। IVF का एक पार्ट रहता है सरोगेसी से इन 3 प्रोसेस के थ्रू ही एक लेडी जो है, ये एक वुमेन जो है कंसीव कर सकती है। और कंसीव ना करने के कुछ रीजंस होते हैं, या तो यूट्रस में प्रॉब्लम है, या फैलोपियन ट्यूब उसके खराब हो गए होते हैं, या अदर प्रॉब्लम जैसे कि एजिंग हो गई, पुअर डाइट हो गई, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं जब आती हैं तो वो विमेन जो है वो कंसीव नहीं कर पाती। ठीक है, अब तो ये आपने बहुत अच्छा समझ लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब हम पढ़ते हैं अपने स्क्रिप्चर्स में, तो अब्राहम की जो वाइफ थी सारा, व्हेन शी वाज एट द एज ऑफ 99, ठीक है, 99 में शी गेट्स प्रेग्नेंट, है ना, एट द एज ऑफ 99 में प्रेग्नेंट हुई थी। क्यों? क्योंकि इस तरीके से किसी ने भी उन्होंने तंत्र मंत्र इस तरह का सहारा नहीं ले गया था। कहा यह जाता है कि खुद एंजल्स जब अब्राहम के पास आए थे, अब्राहम को खुद गॉड ने ब्लेस, अब्राहम को और सारा को, जब उनके एक भी बच्चा नहीं था, ऑब्वियसली उनमें ये सारी प्रॉब्लम्स रही होंगी, तब 99 की एज तक उनको एक भी बच्चा नहीं था।
ठीक है। अब इस कपल के पास खुद एंजल्स आए और गॉड ने इनको ब्लेस किया, डायरेक्टली गॉड ने इनको ब्लेस किया। किसी प्रकार की या किसी तरह की कोई एक्सपेरिमेंट्स इन लोगों ने नहीं किया था। डायरेक्टली जब गॉड ने इनको ब्लेस किया तो 99 के एज में जो है सारा प्रेग्नेंट हुई और आज भी उनका परिवार जो है वो देखा जाता है। बात ये नहीं है, बात मेरा कहने का सिर्फ ये है कि अगर गॉड से आपको मांगना है तो गॉड के साथ एक इंटीमेसी बनाना, वेदर आप जिस भी भगवान को मानते हैं, जहां भी जाते हैं, एक इंटीमेसी बनाना जरूरी होता है कि डायरेक्ट लिंक विद द गॉड, ना कि ये तंत्र मंत्र और दूसरे लोगों के चक्कर में आके जो हम लोग जिस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश करते हैं, अपने साथ भी दूसरों के साथ भी, अपने साथ साथ दूसरे का बहुत नुकसान होता है। आपने देखा है कि एक छोटी सी बच्ची जिसके ऑर्गन्स तक वो जो हस्बैंड और वाइफ खा गए थे, आज 2020 के बाद 2023 में उनको ताउम्र मतलब उम्र कैद की सजा हुई है। शायद इन हरकतों के लिए वो बहुत कम है। खैर, हम उस बात पे नहीं जाएंगे। तो मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि बी एडुकेटेड, आप पढ़िए, आप समझिए जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसके थ्रू ही प्रेगनेंसी या नॉन प्रेगनेंसी होती है, इसके सिवा और कोई नहीं है। अगर गॉड के साथ कुछ आपकी इंटीमेसी है, इफ यू आर हैविंग ए डायरेक्ट लिंक विद द गॉड, तो कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं करना, जस्ट आस्क टू योर गॉड। आप अपने भगवान से बात कीजिए, वो आपको ब्लेस करेगा। बात करते हैं तो बच्चों, अब बात करते हैं हम महाभारत की। महाभारत में आपको पता होगा जो कौरव थे ना, जो कौरव वो थे, वो 100 भाई थे, 100 ब्रदर्स। अब एक बात बताइए, 100 ब्रदर्स की माता तो एक ही थी, वो कौन थी? गांधारी, सबको पता है। लेकिन 100 ब्रदर्स की जो मदर थी गांधारी, वो 100 बच्चे पैदा कर सकती थी? नहीं कर सकती थी। तो उसमें कौन सा प्रोसेस यूज हुआ? देखिए, ये 100 जो ब्रदर्स है वो कैसे हुए? वो उस समय हुए टेस्ट ट्यूब से, है ना। तो उस टाइम पे भी, जिस समय इतने माइथोलॉजी में हम लोग जाते थे, उस समय भी 100 ब्रदर्स कहाँ से? टेस्ट ट्यूब से। उस समय के बहुत महान साइंटिस्ट और पॉलिटिशियन माने जाते थे। विदुर जो थे, उनके साथ में जो थे, विदुर ने वो 100 ब्रदर्स का जो प्रोसेस करवाया था टेस्ट ट्यूब से, ठीक है। और बहुत सी ऐसी बातें हैं। तो मेरा कहने का मतलब बच्चों की बी एडुकेटेड, पढ़े लिखे बनो, बायोलॉजिकल प्रोसेस जाते हैं। अगर आपको माइथोलॉजी में, स्क्रिप्चर्स में जाते हैं, तो किसी भी धर्म के स्क्रिप्चर या माइथोलॉजी ये नहीं करता कि आपको बैड प्रैक्टिसेस करने हैं, आपको तंत्र मंत्र करने हैं, इस तरह के कोई उपाय करने हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो प्रोसेस है, या तो आप डायरेक्ट ब्लेस लें ऊपर वाले से, या फिर इन बायोलॉजिकल प्रोसेस से जाए, इसके सिवा और कोई तरीका नहीं है। मेरी बात को मानिए।